मैं ट्रेन में सफ़र करने वाला, वो हवाई जहाज से घूमने जाती है। मैं ट्रेन में सफ़र करने वाला, वो हवाई जहाज से घूमने जाती है। मैं लोअर टी शर्ट पहनने वाला, वो जीन्स पहन मटक मटक के आती है। मैं ट्रेन में सफ़र करने वाला, वो हवाई जहाज में घूमने जाती है। मैं लोअर टी शर्ट पहनने वाला, वो जीन्स पहन मटक मटक के आती है। साली इश्क मुकम्मल भी हो तो हो कैसे आखिर, मैं रियलमी चलाता हूँ, वो आईफोन चलाती है। बस अब सौरभ भैया, वो भैया एक सेकंड, बस केवल आपके लिए लिखा है। आपके लिए इसलिए लिखा है क्योंकि सबसे अच्छा आप ही समझ पाओगे। यहाँ पे कुरुक्षेत्र की रणभूमि के कुछ ऐसे ऐसे वो लिखे हैं जो शायद ही अभी तक, मतलब आपने तो सुने ही होंगे, आपने लिखे भी हैं। ये वो टाइम है कि जब कौरवों की सेना और पांडवों की सेना बिल्कुल आमने सामने थी, तो अर्जुन के मन में एक विचार था कि क्यों ना ये युद्ध खत्म कर दिया जाए, ना लड़ा जाए। उस पर लिखा है, अर्जुन श्री कृष्ण जी से कहते हैं, हे माधव, ये युद्ध ना मुझको लड़ना है, ना काल किसी का बनना है। मैं तो एक साधारण सा जीव हूं, हाथ में लिए गांडीव हूं। हो सके तो इसे टाला जाए, रणभूमि से सबको निकाला जाए। और जो मेरे को लगता है कि युद्ध ना लड़ने का उनका सबसे बड़ा जो कारण थे, वो थे भीष्म पितामह जी। क्योंकि दुर्योधन दुशासन से तो वो लड़ाई कर ही रहा था, जलता था और नफरत भी करता था। कर्ण से वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वैसे ही उत्तीर्ण समझता था कि मैं कर्ण को तो हरा ही दूंगा। और द्रोणाचार्य जी को अगर वो नहीं मारता तो बाकी के 4 भाई भीम तो मार ही देता उनको। और लेकिन जो 5 भाई जिसको नहीं मार सकते थे, वो भैया सिर्फ एक भीष्म पितामह ही थे मेरे हिसाब से। उन पे कोई अस्त्र शस्त्र ना यूज भी था और कुछ कैसा भी कुछ मतलब नहीं था। तो भीष्म पितामह की तारीफ में अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण जी से, वो पितामह है जिसके बाणों से अंबर तक झुक जाता है, वो पितामह है जिसकी इच्छा से गंगा जल हट जाता है, वो पितामह है जिसको मंचय मृत्यु का वरदान है, वो पितामह है जिसको रणनीति का सारा ज्ञान है, वो पितामह है जिसको स्वयं परशुराम ही ना हरा सके। और पूरी महाभारत सुनने के बाद जो एक लाइन का अर्थ मैंने निकाला भीष्म पितामह को लेकर, हाँ, वो पितामह है जिसके बाणों से अंबर तक झुक जाता है, वो पितामह है जिसकी इच्छा से गंगा जल हट जाता है, वो पितामह है जिसको मंचय मृत्यु का वरदान है, वो पितामह है जिसको युद्ध नीति का सारा ज्ञान है, वो पितामह है जिसको स्वयं परशुराम न हरा सके, और वो पितामह है जो जग कल्याण हेतु स्वयं स्वर्ग सिधार गए। अब युद्ध करवाना था कृष्ण जी को, तो और वो जो उन्हें करवाना है वो तो करवा के मानते ही हैं, सब जानते हैं। उन्होंने उनकी तारीफ में लिखा, अब उसको अर्जुन को वजह दी गई कि क्यों तुम्हें भीष्म पितामह से भी युद्ध लड़ना पड़ेगा। तो कृष्ण जी अर्जुन से बोलते हैं, द्रौपदी के चीरहरण में पितामह भी उपस्थित थे, दुर्योधन के गुनाहों में पितामह भी समर्पित थे। धर्म अधर्म के भेदों का क्या उनको ज्ञान नहीं था, पांचाली के वस्त्रों पर क्या उनका ध्यान नहीं था। धर्म अधर्म के भेदों का क्या उनको ज्ञान नहीं था, पांचाली के वस्त्रों पर क्या उनका ध्यान नहीं था। बिना युद्ध के अर्जुन जो तुम आज लौट कर घर जाओगे, क्या फायदा इस रथ पे मेरे होने का जो तुम मौत से डर जाओगे। और एक हमारे देश के बहुत अच्छे कवि हैं अमित शर्मा जी, उनकी 4 पंक्तियां लेना चाहूंगा क्योंकि उनसे अच्छा शायद ही मैं कभी भी लिख पाऊं। उन्होंने लिखा है, जब अर्जुन ने देखा कि श्री कृष्ण जो अपने आप को ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट समझ रहे हैं कि मेरे होते तू मर नहीं सकता वॉटएवर, तो वो बोलते हैं श्री कृष्ण से, ये मान और सम्मान बताओ, जीवन के अपमान बताओ, जीवन मृत्यु क्या है माधव, रण में जीवन दान बताओ, काम क्रोध की बात की तो मुझको उत्तम काम बताओ, और खुद को ईश्वर कहते हो तो जल्दी अपना नाम बताओ। मेरे लिए नहीं, ये तालियां अमित शर्मा जी के लिए, मैंने नहीं लिखा है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन के मुंह से ये चीज सुनी, तो अब मैं एक बहुत अहम भूमिका आपको बताने वाला हूं। हो सकता है, मेरी कोशिश रहेगी कि मेरे आपको मेरे अंदर श्री कृष्ण का इतना सा भी अंश दिख जाएगा तो मेरी कविता सफल है। अर्जुन ने बोला तो श्री कृष्ण बोलते हैं, बात नाम की करते हो, मैं रूप तुम्हें दिखलाता हूँ, जीवन और मृत्यु का सारा सार तुम्हें बतलाता हूँ। इस पृथ्वी की क्या बात की है, ब्रह्मांड मुझी से जन्मा है, काम आदि के खलदलों का हिसाब मुझी को रखना है। माता पिता और भाई बंधु के रूप में मैं ही आता हूँ, समय व्यर्थ न करते हुए तुम्हें गीता ज्ञान सुनाता हूँ। बात नाम की करते हुए मैं रूप तुम्हें दिखलाता हूँ, जीवन और मृत्यु का सारा सार तुम्हें समझाता हूँ। इस पृथ्वी की क्या बात की है, ब्रह्मांड मुझी से जन्मा है, काम आदि के खलदलों का हिसाब मुझी को रखना है। माता पिता और भाई बंधु के रूप में मैं ही आता हूं, समय व्यर्थ न करते हुए मैं तुम्हें गीता ज्ञान सुनाता हूं। ब्रह्मा विष्णु और महेश, ब्रह्मा विष्णु और महेश जन्म मुझी से पाते हैं, करके अपना सारा काम वापस मुझी में आते हैं। धर्म की खातिर तो मैंने अनगिनत अवतार लिए। इस वाली लाइन, अब जो ये नेक्स्ट लाइन है, इस लाइन में वो है कि हम भगवान को नहीं जान सकते, उस लाइन का ये स्वरूप है कि हम भगवान को कभी नहीं जान सकते।
ब्रह्मा विष्णु और महेश जन्म मुझी से पाते हैं, करके अपना सारा काम वापस मुझी में आते हैं। धर्म की खातिर तो मैंने अनगिनत अवतार लिए, एक को तो बस तुम जानते हो अर्जुन, ना जाने कितने हिरण्यकश्यप फाड़ दिए। एक को तो बस तुम जानते हो अर्जुन, ना जाने कितने हिरण्यकश्यप फाड़ दिए। नर नारी के मोह और माया का मैं ही जाल हूं, कृष्ण मुझे तुम कहते हो मैं योगा काल हूं। मैं सिंह में, मैं वरा में, मैं मछली रूप में आया हूं। सीता जन्मी जिस धरती में उस धूप में आया हूं। मैं अर्पण में, मैं दर्पण में, मैं जनहित के समर्पण में। मैं अग्नि में, मैं वायु में, मैं ही गंगा के तर्पण में। मैं खंबे में, मैं हृदय में, मैं सृष्टि की हर कड़कड़ में। दुर्गा भी मैं, काली भी मैं, दुर्गा भी मैं, काली भी मैं, और वेश बदलने वाली भी मैं। कार्य तो तुमको बस इतना सा करना है, मर्जी तो सारी मेरी ही है, परंतु इस रणभूमि में तुमको लड़ना है। कि मर्जी तो सारी मेरी है, परंतु इस रणभूमि में तुमको लड़ना है। कृष्ण जी के वचन सुनने के बाद अर्जुन के मन में क्या विचार आया और उनका जो एक्सप्रेशन था वो मैं शब्दों में बयां करना चाहूंगा। बात सुनकर के माधव की अर्जुन का सिस्टम डोल गया। बात सुनकर के माधव की अर्जुन का सिस्टम डोल गया। दो पैरों पे खड़ा हुआ और मुख से अपने बोल गया, सौगंध मुझे मां कुंती की, ये युद्ध नहीं रुकने दूंगा। दुर्योधन और दुशासन को सांस नहीं लेने दूंगा। भीष्म पितामह और द्रोण को मैं जिंदा जला दूंगा। युद्ध जीतने के पश्चात माधव मैं तुम्हें माखन मिश्री खिला दूंगा। युद्ध जीतने के पश्चात माधव मैं तुम्हें माखन मिश्री खिला दूंगा। मुख में ब्रह्मांड दिखाने वाले उस करुणा निधान की जय। मेरे साथ हाथ जोड़कर बोलिए, परम पिता परमात्मा श्री कृष्ण भगवान की जय।